हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा सेक्शन 9(3) जिससे जो रिलेट करता है लिस्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर आरसीएम। और अभी हम लोग पढ़ने वाले सेक्शन 9(4 जो कि होता है लिस्ट ऑफ सर्विस। वहाँ पर था गुड्स, यहाँ पर था सर्विस। ओके, फर्स्ट कॉलम है सप्लायर का, सेकंड कॉलम है सप्लाई ऑफ सर्विस कि किस चीज़ का किस सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, और रिसीवर ऑफ सप्लायर यहाँ पर थर्ड कॉलम में है। ओके, यहाँ पर सप्लायर कौन है? फॉरेन पार्टी। अगर कोई फॉरेन पार्टी हम लोग को सप्लाई करता है, क्या करता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस का किसको करता है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया। ओके, इंडिया में ऐसा कोई बिजनेस एंटिटी लोकेट करता है या फिर वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो फिर उस अगर फॉरेन पार्टी ने उससे अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की सर्विस दी, वो माना जाएगा आरसीएम। ओके, नाउ सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब क्या? एक जीटीए, हम लोग जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जीटीए, अगर हम लोग को सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन की, किस किस को? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो जो सीजीएसटी में एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हो, दूसरा कोई किसी फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर बॉडी कॉरपोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, या फिर सीटीपी। सीटीपी मीन्स है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इन 6-7 पॉइंट्स वालों को, इंसान को अगर ये सर्विस देता है, तो इट कवर्ड अंडर आरसीएम। ओके, नाउ थर्ड, एडवोकेट और फर्म। अगर कोई एडवोकेट या फिर कोई एडवोकेट का फर्म सर्विस देता है किसको? बिजनेस एंटिटी को। कौन सी सर्विस? एडवोकेट वाली सर्विस या फिर लीगल सर्विस, तो वो आता है आरसीएम में। फोर्थ, एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। वापस से थर्ड में भी एडवोकेट ही था और फर्म ऑफ एडवोकेट ही था, यहाँ पर भी एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट है और बिजनेस एंटिटी ही है, बट यहाँ पर सर्विस चेंज हो गई जिसका नाम है आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल सर्विस। ओके, तो इस सर्विस की वजह से ये वाला हमारा आ चुका है फोर्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में दिया है कोई एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पे सर्विस दे सकता है। कौन सी? स्पॉन्सरशिप की सर्विस। स्पॉन्सरशिप जैसे कि कोई क्रिकेट में ऐसा स्पॉन्सरशिप करता है वैसा वाला। सलमान खान ने अगर किसी क्रिकेट वाली टीम को स्पॉन्सर किया है, तो वो वाली सर्विस अगर दी गई है, दैट विल बी कंसिडर्ड और दैट विल बी ट्रीटेड एज अ आरसीएम। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज director. If any director provides a service to any body corporate of a service of director, it will be considered an RCM. Insurance agent. If any insurance agent provides any service to insurance company, any service means insurance agent service, then also it treated as a insurance. Also it is treated as a RCM. Okay, reverse charge mechanism. And 8 point, recovery agent. If any recovery agent gives recovery agent service to banks or financial institution, that it will also called as a reverse charge mechanism theory. In 9 point, we'll have a foreign party. अगर कोई foreign party person located at entity means मतलब नॉन टैरिफ के, मतलब यहाँ पर जो इंडिया के बाउंड्री के बाहर वाले रहने वाले उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टी। ओशन फ्रेट का सर्विस देता है किसको? इंपोर्टर को, इंडिया वाले में, तो फिर वो हो जाएगा हमारा रिवर्स चार्ज कैंसिल। 10th पॉइंट यहाँ पर हमारा कैंसिल हो चुका है। कैंसिल मीन्स एक्चुअली कैंसिल नहीं हुआ है, उससे बाद में दिया गया है। 11th पॉइंट दिया गया है गवर्नमेंट। इफ एनी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल सर्विस ऑफ गवर्नमेंट to business entity, it will considered as a RCM, reverse charge mechanism. Okay, but except there are some services which government can't give. Okay, first one is service of department or post. Department or post he can't give. Service related to aircraft or vessel. Service of transportation of goods. Okay, these three services can't give by government. नेक्स्ट 12th इज गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और एल मीन्स लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट देती है रेंटिंग ऑफ मेंबर प्रॉपर्टी, मतलब रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमको सर्विस देती है किसी को, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 13th पॉइंट इज मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी को कमेटी ने दिया है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी सर्विस दी हो तो वो आ जाएगा रिवर्स चार्ज में, क्योंकि ओवरसीइंग कमेटी जो है टैक्स कभी पे नहीं कर सकती। ओके, 14th पॉइंट इज ऑल्सो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मतलब DSA। इट्स वहाँ पर था GTA, यहाँ पर है DSA, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर कोई सर्विस देता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस किसको? बैंकिंग को या फिर NBFC को, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन इट विल ऑल्सो कंसिडर एज ए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन 15 पॉइंट वी हैव अ बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बिज़नेस को फैसिलिटेट करता है, उसके बैलेंसेस को चेक करता है, तो वो अगर कोई भी सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
16 पॉइंट, नाउ वी हैव 16 पॉइंट, एनी एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ध्यान रखना, पहले था बिजनेस फैसिलिटेटर, अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या, हु हैज़ अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बैंक्स, बैंक की पूरी नॉलेज उससे हुए। समझो अभी SBI है, SBI हमारा बैंक है, उस बैंक की पूरी नॉलेज जिससे होगी वो होगा बिजनेस का करस्पॉन्डेंट, मतलब हैव अ नॉलेज ऑफ अ बैंक। अगर वो कोई सर्विस देता है किसी पर्सन को जो रजिस्टर्ड है टेरिटरी में, तो फिर वो हो जाएगा RCM वाला। इन 17 पॉइंट भी हैव एनी पर्सन अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर कोई और पर्सन अगर है और वो सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विस से किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो वो हो जाएगा हमारा यही वाला RCM। नाउ वी हैव 15 नो इट्स 18th, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग। मतलब अगर रेंटिंग के थ्रू कोई अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है, ओके, ऑफ मोटर व्हीकल, ओके, मोटर व्हीकल की अगर सर्विस दी है प्रोवाइडेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, देन वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट लग जाएगा 2.5 IGST जो 5%। अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई है तो इट विल ऑल्सो कंसिडर ना RCM। सिक्योरिटी ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। ओके, अगर सिक्योरिटी की सर्विस दे रही है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के अंदर किसको, बोरोइंग लेंडर को, ओके, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो ट्रीटेड एज RCM। 20th इज ऑथर, इफ एनी ऑथर एट एनी ऑप्शन गिव्स कॉपीराइट, ओके, कॉपीराइट थीम ऑफ वेनेवर, तो फिर पब्लिशर अगर बाय किसको दे रहा है, या तो पब्लिशर को दे रहा है या फिर किसी ऑथर को दे रहा है, तो वो किस में हो जाएगा, RCM में। ओके, ऑथर दे रहा है कॉपीराइट की सर्विस किसको, पब्लिशर को, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर एज द RCM केस। ओके, तो ये कुछ 20 पॉइंट्स थे जो सर्विस में आते हैं, और वो पहले हमने 8 पॉइंट्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जिसका जो होता है गुड्स के केस में। ओके, 8 पॉइंट्स ऑफ गुड्स एंड 20 पॉइंट्स ऑफ सर्विसेज, ये सारे पॉइंट्स आते हैं हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अगर इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया, हमारा कंप्लीट होता है चार्ज चैप्टर। ओके, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का हमारा भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा जो एंगेजमेंट बढ़े। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।